गुड ऑन ऑल ऑफ यू। आपको पिछले कल जीके के कुछ नोट्स आए थे, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। हिमाचल प्रदेश एस्टेब्लिश्ड इन 1948 एज अ चीफ कमिश्नर प्रोविंस विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया। हिमाचल प्रदेश एस्टेब्लिश्ड दैट इज 1948। क्या हुआ था? मुख्य आयुक्त प्रांतों में बंट गया था उस टाइम 1948 में, ठीक है ना। द हिमाचल हिस्ट्री इज द प्रोविंस compressed the hill districts around Shimla and southern hill areas of the former Punjab region. Hill area district around Shimla and southern hill area, साउथ का जो हिल एरिया था, पहाड़ी जो एरिया था, ऑफ द फॉर्मर पंजाब रीजन। हिमाचल बिकम अ पार्ट सी, ये था पार्ट सी स्टेट ऑन, ये बना 26 जैन 1950 में, ठीक है ना। पार्ट सी का कब बना था? 26 जैन 1950। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिमाचल प्रदेश बिकम अ यूनियन टेरिटरी ऑन 1 नवंबर 1956। हिमाचल प्रदेश बिकम अ यूनियन टेरिटरी, ठीक है ना, ऑन 1 नवंबर 1956। ऑन 18 दिसंबर 1970 द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट वॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट एंड द न्यू स्टेट केम इनटू बीइंग ऑन 25 जनवरी 1971। यहाँ पर क्या हुआ था? 18 दिसंबर 1970 को स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट वॉज पास्ड, कहाँ पे हुआ था? पार्लियामेंट में पास हुआ था। एंड द न्यू स्टेट कम ऑन इनटू बीइंग अ 25 जनवरी 1971। दूस हिमाचल अमर्ज्ड एज द 18th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। तो क्या हुआ? 18वां जो राज्य था, 18th राज्य था, जो क्या हुआ? भारत में मर्ज्ड हुआ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इन अर्लियर टाइम्स, अब ध्यान देना है, इन अर्लियर टाइम्स द एरिया वॉज वेरियसली डिवाइडेड among smaller kingdoms such as those of Chamba। क्या हुआ उस टाइम? अर्लियर टाइम में वेरियस डिवाइडेड among smaller kingdoms such as हमारा चंबा हो गया, बिलासपुर, भगल एंड धामी, ठीक है। आफ्टर द गोरखा वॉर ऑफ 1850-1860 इट बिकम अ पार्ट ऑफ अ ब्रिटिश इंडिया, 1815 एंड 1816, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपने ध्यान देना है इस बुक पे। ये है अस्थाई हिमाचल सरकार। दैट इज 26 जनवरी 1948 को हिमाचल प्रदेश स्टेट रीजनल काउंसिल की एक सभा में पहाड़ी प्रांतों की अस्थाई सरकार बनी। अस्थाई सरकार बनी। इस अस्थाई सरकार का प्रधान शिवानंद रमोल को चुना गया। हिमाचल का नामकरण 26 से 28 जनवरी 1948 में प्रजामंडल और रियासतों के राजाओं का सम्मेलन सोलन के दरबार में हुआ, ठीक है ना। इस सम्मेलन की अध्यक्षता बघाट के राजा दुर्गा सिंह ने की। इस सम्मेलन में सभी पहाड़ी रियासतों ने हिमाचल प्रदेश का नामकरण किया। जितनी भी पहाड़ी रियासतें थी उन्होंने क्या किया? हिमाचल प्रदेश का नामकरण किया, ठीक है। अब हम यहाँ आते हैं हिमाचल प्रदेश का जन्म, ठीक है। 15 अप्रैल 1948 को लंबी राजनीतिक लड़ाई के बाद 26 शिमला हिल स्टेट्स और 4 पंजाबी पहाड़ी रियासतें, कुल 30 रियासतें थी जब जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1948 को, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ था? 26 शिमला हिल स्टेट्स और 4 पंजाबी पहाड़ी रियासतें थी। 36 रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के गठन इसमें चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। ध्यान देना है, जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था सिर्फ 4 जिले थे। कौन कौन से थे? चंबा, मंडी, महासू एंड सिरमौर। सिर्फ ये 4 जिले थे जब हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। हिमाचल प्रदेश में उस टाइम 24 तहसीलें एंड 2 सब तहसील थी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल उस टाइम 27,108 वर्ग किलोमीटर था। दैट इज 27,108 किलोमीटर स्क्वायर। एंड 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त क्षेत्र अर्थात चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया गया, ठीक है। NC मेहता प्रदेश के मुख्य आयुक्त, चीफ कमिश्नर, फर्स्ट चीफ कमिश्नर NC मेहता। 1948 से 1951 तक हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त क्षेत्र रहा। चीफ कमिश्नर, अंडर चीफ कमिश्नर, ठीक है। NC मेहता, पेट्रोल मून तथा भगवान शाह हिमाचल प्रदेश के आखिरी मुख्य आयुक्त थे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं ये मैंने अभी थोड़ी देर बताया था आपको, पार्ट सी, दैट इज ग श्रेणी, पार्ट सी का राज्य हिमाचल। भारतीय संसद ने 1951 में
पार्ट सी के राज्य का अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के आधार पर 1951 में हिमाचल प्रदेश को सी पार्ट राज्य बनाया गया। ये है 1951 में। कब बना सी पार्ट? 1951 में। गौ श्रेणी का मतलब है सी पार्ट, ठीक है। अब मुख्य आयुक्त के स्थान पर उपराज्यपाल बनाया गया। पहले हमारा क्या था? मुख्य आयुक्त था। जब हमारी 30 रियासतों से स्टेट बना था उस टाइम मुख्य आयुक्त था। उसके बाद जब हमारा सी पार्ट का स्टेट बना उसके बाद हमारा क्या हुआ? उपराज्यपाल का गठन हुआ, ठीक है। 1 मार्च 1952 को मेजर जनरल हिम्मत सिंह को हिमाचल प्रदेश का पहला उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज जनरल हिम्मत सिंह। क्वेश्चन यहां से आ सकता है, हु वाज बिकम फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ऑफ हिमाचल प्रदेश? ये है, कौन है? मेजर जनरल हिम्मत सिंह, ठीक है। क्लियर हो गया। हिमाचल प्रदेश 1951 से 1956 दैट मीन्स 1951 टू 1956 तक सी पार्ट का राज्य बना रहा। उसके बाद 1952 में क्या हुआ? यहाँ पर 36 विधानसभा सीट्स, हमारे पास 36 विधानसभा सीट्स के साथ इलेक्शन हुए। कब? 1952 में। ध्यान से सुनना है आपको, इसी में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1952 में 36 सीट्स थी विधानसभा की, ठीक है। सीटों के लिए चुनाव हुआ जिसमें से 24 सीटों के साथ कांग्रेस को बहुमत मिला। कांग्रेस को 24 सीटें मिली। डॉक्टर YS परमार 24 मार्च 1952 को हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। डॉक्टर YS परमार, आपको पता है हमारे जो पहले मुख्यमंत्री थे हिमाचल प्रदेश के वो थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। वो जो पहले मुख्यमंत्री बने थे उन्होंने 36 विधानसभा सीटों के लिए जो इलेक्शन हुए थे, 24 विधानसभा सीटें जो थी वो कांग्रेस की थी। वो YS परमार जो थे वो 24 मार्च 1952 को 24 ऑफ मार्च 1952 को हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर बने। क्लियर दैट। उसके बाद KL मेहता 1952 हिमाचल प्रदेश के पहले क्या बने? चीफ सेक्रेटरी, ठीक है, मुख्य सचिव, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं यूनियन टेरिटरी। अभी मैंने आपको डिस्कस किया था। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य जस्टिस फजल अली, HN कुंद्रो और KM पाणिकर ने 2 मुकाबलों के एक मत से हिमाचल प्रदेश को पंजाब में शामिल करने की सिफारिश की। क्या किया इन्होंने? हिमाचल प्रदेश को पंजाब में शामिल करने की सिफारिश की। लेकिन कौन था? डॉक्टर YS परमार, जो हमारे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे, उनके प्रयासों से हिमाचल अपना अस्तित्व बचाए रखने में कामयाब रहा। 1956 को हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बनाया गया और बजरंग बहादुर केंद्र शासित प्रदेश, इवन दैट मीन्स यूनियन टेरिटरी के पहले क्या बने? लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। उपराज्यपाल, राज्यपाल गवर्नर एंड उपराज्यपाल मीन लेफ्टिनेंट गवर्नर। हिमाचल प्रदेश 1951 टू 1971 तक क्या रहा? यूनियन टेरिटरी, ठीक है। फिर 1971 में मैंने आपको बताया था 5th ऑफ जनवरी 1971 को इसको क्या मिल गया था? एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था, उसके बाद हमारे पास था फाउंडेड इन 1948, ठीक है। ये भी हमने अभी क्या बिकम अ यूनियन टेरिटरी 1956 और कब तक रहा ये? 1971 तक, ठीक है। उसके बाद ऑल्सो नोन एज देवभूमि, देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। रूल्ड बाई किसके? राजपूत संसार चंद। इनके हिस्ट्री में मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा, महाराजा रणजीत सिंह। उसके बाद हम चलते हैं ग्राफिकल स्ट्रक्चर की ओर। अच्छा, उससे पहले म्यूजियम, आपको पता होगा स्टेट म्यूजियम कौन कौन से? लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्किंग एट चीफ्स धर्मशाला में है। एक है हमारे पास शिवालिक फॉजिल पार्क, ये है हमारा स्केती, ठीक है। उसके बाद ग्राफिकल स्ट्रक्चर चलता है। ग्राफिकल स्ट्रक्चर इज ए सिचुएटेड इन वेस्टर्न हिमालय। कौन से में? वेस्टर्न हिमालय में। इट इज़ अ माउंटेन स्टेट। द ड्रेनेज सिस्टम इज मोस्टली कंप्रेस्ड ऑफ रिवर एंड ग्लेशियर। बिलो इन दिस टेबल वी हैव डिस्क्राइब्ड ऑल द एसेंशियल ग्राफिकल स्ट्रक्चर हिमाचल प्रदेश, ठीक है। आपके पास नेक्स्ट में टेबल में पूरा जो ग्राफिकल स्ट्रक्चर है हिमाचल प्रदेश का वो दिखाया गया है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा हिमाचल प्रदेश, ये मैप है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसमें, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे इस तरफ को हमारा स्टेट जम्मू एंड कश्मीर पड़ता है, इस तरफ को, ठीक है। इस तरफ को आपका ये देखो, इस तरफ को आपका चाइना हो गया किन्नौर के साथ,
ठीक है, तिब्बत चाइना, ठीक है। यहाँ आपका स्टेट हो गया उत्तराखंड साउथ, यहाँ हो गया हरियाणा, ठीक है ना, और यहाँ हो गया आपका पंजाब, ठीक है, चंडीगढ़, ठीक है। नॉर्थ में, साउथ में हमारे पास हरियाणा पड़ता है, उत्तर प्रदेश पड़ता है, और नॉर्थ में हमारे पास पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं ग्राफिकल जो आपको स्ट्रक्चर बताया गया था। टोटल एरिया, द एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश इज 15,673 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पॉपुलेशन दैट इज 68,64,602, ठीक है। ये हमारी पॉपुलेशन जो आपकी जो जनगणना होती है आफ्टर 10 ईयर, जैसे हमारी जो जनगणना हुई थी लास्ट, उस टाइम, अब जो नेक्स्ट जनगणना होगी जैसे 2021 में, उस टाइम जो नई पॉपुलेशन, न्यू पॉपुलेशन होगी वो उस टाइम बता दी जाएगी। ये पॉपुलेशन है 68,64,602। द रैंक ऑफ द स्टेट दैट इज एरिया वाइज में 18th रैंक है, एरिया वाइज में 18th नंबर इंडिया में एरिया वाइज में 18th नंबर है हिमाचल प्रदेश का, और पॉपुलेशन वाइज में 21st। क्लियर दैट। उसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी 123 पर किलोमीटर स्क्वायर, दैट मीन 320 पर स्क्वायर मिलीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है स्टेट बाउंडेड बाय जम्मू एंड कश्मीर ऑन नॉर्थ। मैंने आपको बताया था जम्मू एंड कश्मीर ऑन नॉर्थ, ये देखो दैट इज नॉर्थ, यहाँ पे हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर नॉर्थ में है। उसके बाद पंजाब ऑन वेस्ट, ये देखो पंजाब ऑन वेस्ट। उसके बाद हरियाणा ऑन साउथ वेस्ट, हरियाणा साउथ वेस्ट। फिर हमारे पास है उत्तराखंड ऑन साउथ ईस्ट, उत्तराखंड ऑन साउथ ईस्ट। क्लियर दैट। उसके बाद हमारे पास जो हमारा हिस्ट्री में हमारे पास जो और जो बचता है उसके बाद हिस्ट्री में वो आपको नोट्स मिल जाएंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे में। थैंक यू।